नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वे अपने परिचित के घर में छिप रहे हैं। इसी आधार पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के शिवेंद्र वर्मा और अजय यादव के धर्मनगर टिकरापारा स्थित निवास पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि कई टीमें राज्य के अलग अलग जगहों पर उनकी तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ रायपुर, दुर्ग, धमतरी, इंदौर, ग्वालियर, नोएडा महाराष्ट्र और प्रयागराज में शिकायत दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिनमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते। जिन घरों में कैमरे लगे भी रहते, वहां से डीवीआर निकालकर उसे नदी या तालाब में फेंक देते थे ताकि सबूत न मिल सके और वे पकड़े न जाए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के नाम आबू शेख और बबलू चंद्रदास है, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। दोनों अवैध तरीके से भारत में घुसे थे और करीब 1 साल से ओडिशा में रह रहे थे। उन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए थे और वहीं से आकर जगदलपुर में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 13 साल की बच्ची ने अपने ही भाई बहन को कुएं में धकेलकर मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में ये भी बात सामने आई कि 4 साल के मृतक करण वर्मा ने अपनी 13 साल की बहन को किसी बात को लेकर चिढ़ा दिया। इस बात को लेकर दोनों में मनमुटाव था, जिसके बाद वो घर के पास कुएं के पास खेल रहे थे। इसी दौरान 13 साल की बहन ने अपने भाई को कुएं में धकेल दिया। ये घटना उसकी 1.5 साल की बहन राधिका ने देख ली और वो रोने लगी, जिसके बाद बड़ी बहन ने उसके पास रखे रुमाल से उसका भी मुंह बांधा और उसे भी कुएं में धकेल दिया। पुलिस ने 13 साल के बच्चे को अपने कस्टडी में ले लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ कर रही है। बिलासपुर में शराब के केस में फंसाने की धमकी देकर आबकारी विभाग की टीम पर 20,000 रुपए मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि टीम ने इस दौरान किराना दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए निकाल लिए। फिर दुकानदार की 13 साल की बेटी को गाड़ी में भरकर ले गए, उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उस मासूम को जंगल में ही छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की है। घटना पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। मतदाता सूची में नाम की जांच और नए नाम जोड़ने के लिए लोग खासे परेशान हो रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि एसआईआर के लिए बीएलओ को फॉर्म लेकर रवाना कर दिया गया है, जबकि शहर के कुछ ही वार्ड में ये बीएलओ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। आधे से ज्यादा वार्डों में लोग इन्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि बीएलओ को घर में भेजने के साथ ही हर मोहल्ले के सामुदायिक भवन शिविर लगाया जाए, इसमें बीएलओ को बैठाया जाए। इससे लोग एक ही जगह पर जाकर अपना फॉर्म ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 और 11 नवंबर को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे गुजरात मॉडल की प्रमुख योजनाओं और नवाचारों को नजदीक से देखने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय सबसे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात करेंगे, जहां दोनों राज्यों के बीच शासन, प्रौद्योगिकी और निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। सीएम साय गुजरात सरकार के डैशबोर्ड, जन शिकायत निवारण प्रणाली और गुजरात इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की कार्यप्रणाली को भी समझेंगे, ताकि इस सफल मॉडलों को छत्तीसगढ़ में लागू करने की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके। रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में सुपर बाइक चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में कई हैरतअंगेज स्टंटबाजी देखने को मिले। देश विदेश के 110 बाइकर्स अपनी कला, साहस और रफ्तार का प्रदर्शन किया। फ्री स्टाइल स्टंट के जरिए दर्शकों का रोमांच दोगुना किया गया। हालांकि इस इवेंट में कई बाइकर्स बिना हेलमेट के भी नजर आए। इवेंट में राइडर्स अपनी बाइक को जमीन से 30 फीट तक उड़ाते हुए दिखे। 14 कैटेगरी में रेस में कई राज्यों में 6 से 15 साल के बच्चे भी नजर आए, जो स्टंट कर रहे थे, जिसके लिए छोटे बच्चों के लिए विशेष लाइसेंस जारी किया गया है। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राजधानी रायपुर में जुलूस निकाला। आज यानी मंगलवार को 24 घंटे की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद फिर से वीरेंद्र तोमर को अदालत में पेश किया जाएगा। रायपुर एसएसपी ने बताया कि रेगुलर कोर्ट से 1 सप्ताह की रिमांड मांगी जाएगी। सूदखोर वीरेंद्र तोमर की पुलिस कस्टडी को लेकर रायपुर पुलिस एसएसपी ने कहा
कि रविवार को रेगुलर कोर्ट नहीं लगी थी, इसीलिए हमें एक दिन का रिमांड मिला। आज रेगुलर कोर्ट लगेगी, जहां आरोपी वीरेंद्र तोमर को फिर से पेश किया जाएगा और 1 सप्ताह का रिमांड मांगा जाएगा। रिमांड मिलने के बाद उससे आगे पूछताछ की जाएगी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।